एक बार पुनः डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पिछला वीडियो बनाया था, कुछ टेक्निकल कारण से वो पूरा अपना जो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का था, क्वेश्चंस अपन कर रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया है। तो अपन पुनः पिछले वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हुए कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के बारे में, अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में अपन पूरा विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। पहले कॉल्स इन एडवांस के बारे में मैंने बताया था, कंपनी ने शेयर्स की जो इंस्टॉलमेंट थी, कुछ इंस्टॉलमेंट डिमांड नहीं की, पर डिमांड रेज नहीं की गई और कंपनी शेयर होल्डर्स द्वारा पैसे एडवांस में चुका दिए। तो जो कॉल्स इन एडवांस के बारे में जो कंपनी एक्ट 2013 में जो प्रोविजन दिए गए हैं कि कंपनी के मेंबर ऑफ एसोसिएशन में अगर प्रोविजन हो तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है। जनरली ये ओवर सब्सक्रिप्शन के स्टेज में जो कॉल्स आ जाती है और तो उसको कहाँ एडजस्ट किया जाता है, वो होता है जो अपन और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अभी इसी के कंटिन्यूस में अपन इसको देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन कितने टाइप का होता है। और दूसरा कॉल्स इन एरियर के बारे में बताया था कि कंपनी ने अपना इंस्टॉलमेंट जो कॉल्स थी वो डिमांड करने पर शेयर होल्डर ने ड्यू डेट पे पैसे नहीं चुकाए, तो उसके बारे में अकाउंटिंग के लिए अपने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हल कर रहे थे। तो जैसे एबीसी लिमिटेड के 1 लाख शेयर की ऑथराइज कैपिटल थी और ऑथराइज कैपिटल में जो पूरी की पूरी ऑथराइज कैपिटल इश्यूड कर दी गई और सारे शेयर्स 1 लाख के सब्सक्राइब हो गए और 4 इंस्टॉलमेंट थी। 4 इंस्टॉलमेंट में हमने ऑन एप्लीकेशन 2 और ऑन अलॉटमेंट 5 जिसमें शेयर प्रीमियम पे जारी किए गए थे। तो 3 स्टेजेस होती है शेयर जारी करने की, एट प्रीमियम, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो ये क्वेश्चन जो था अपना प्रीमियम पे था, 2 रुपीज प्रीमियम पे। तो इसके लिए सबसे पहले 1 लाख शेयर इश्यू किए और 1 लाख की सब्सक्राइब हो गए, तो अपने सबसे पहले बैंक की एंट्री की थी कि शेयर एप्लीकेशन मनी आई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 2 लाख, और फिर इस एप्लीकेशन मनी को अपन ने ट्रांसफर कर दिया था शेयर कैपिटल में। तो वो शेयर अलॉट कर दिए। अलॉट करने के बाद कंपनी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है और उसके बाद जो ही शेयर अलॉट हो जाते हैं तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है उस समय अपन को शेयर एट पार इश्यू किए गए हैं, एट डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं, एट प्रीमियम पे इश्यू किए गए हैं। नॉर्मली जनरली आपके परीक्षा में जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं शेयर इश्यू एट प्रीमियम का आता है। तो अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो अलॉटमेंट ड्यू के साथ 2 टाइप की जो अपनी राशि है ड्यू होती है, एक तो कैपिटल की राशि और एक सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम। 1 लाख शेयर थे और शेयर कैपिटल पे ₹3 के हिसाब से पर इंस्टॉलमेंट थी, तो 1 लाख इंटू 3 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम था ₹2, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपन वापस पैसे जब कंपनी को शेयर्स होल्डर या मेंबर जिसको कहते हैं वो चुकाता है, तो वो एंट्री बैंक में पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट ये पैसे किस चीज का रहे, अलॉटमेंट के, शेयर अलॉटमेंट के, तो टू शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। जब भी बैंक की एंट्री करें उस समय अपन को ये ध्यान रखना है कि कोई शेयर होल्डर ऐसा तो नहीं है जिसने एडवांस में पैसे चुका दिए हो, तो उसको अपन कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो वो कॉल्स इन एडवांस की राशि क्रेडिट करेंगे। अगर किसी ने नहीं चुकाए हैं तो बैंक में पैसे अपने उतने पैसे कम आएंगे, वो लेस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि एक जिसके पास एक शेयर होल्डर था
जिसके पास 500 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉटमेंट के साथ ही चुका दी। तो पहले तो अलॉटमेंट की राशि 5 लाख की 5 लाख सारों ने चुकाई है, तो पहले ये अपन शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹5 लाख से ये क्रेडिट हो गया। अब जो एडवांस में राशि आई है 500 शेयर्स में, 500 शेयर पे जो एडवांस राशि आई है, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल चुका दी। कितने शेयर पे चुकाई? 500 शेयर पे। तो ₹5 के हिसाब से 500 शेयर पे 2500 राशि जो है उसने एडवांस चुका दी। तो ये टू कॉल्स इन एडवांस को, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नया खुलेगा और उस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 2500। तो टोटल राशि अपने पास बैंक में आई है 5,02,500, 5,02,500। तो 4 इंस्टॉलमेंट में से ₹2 और 5 की इंस्टॉलमेंट अभी तक कंपनी ने डिमांड की थी, तो उसका अपने यहाँ अकाउंटिंग कर दी। नेक्स्ट, अब कुछ समय बाद अगर कंपनी फर्स्ट कॉल की राशि मंगाती है, तो सबसे पहले जब डिमांड के नोटिस भेजे जाएंगे, तो उसकी अपन डिमांड नोटिस भेजते समय जो एंट्री करेंगे, जो अपने ऊपर शेयर अलॉटमेंट की वैसे के वैसे अब यहाँ कॉल की होगी। अब यहाँ अपन नेक्स्ट एंट्री जो होगी, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब ये केवल कैपिटल की राशि है। 1 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए थे, तो 1 लाख इंटू 3 लाख की कॉल्स की राशि ड्यू हो गई, और ये टू शेयर कैपिटल में चली जाएगी। साथ साथ में नरेशन भी अपन लिखेंगे इसका, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी ₹3 लाख। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी बैंक की एंट्री करें तो उस समय अपन ने कॉल्स इन एडवांस कितना है या कॉल्स इन एरियर कितना है, उसका अपन को हिसाब किताब रखना है। तो बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं वो अपन को देखना है, कैलकुलेशन अलग से करना है। तो अब डिमांड भेज दी और ड्यू डेट आ गई, तो ड्यू डेट पे शेयर होल्डर पैसे चुकाएंगे, तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल को अपन ने डेबिट किया था 3 लाख से, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में कुछ राशि या एडवांस में आई हुई थी। एडवांस में कितने पे आई हुई थी? एक शेयर होल्डर था, 500 शेयर जिसके पास थे, उसने दोनों कॉल चुका दी। पर अपन अकाउंटिंग फर्स्ट कॉल की कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल पे ₹3 थे, तो 3 के हिसाब से 3 इंटू 500 एडवांस में कितना टोटल फर्स्ट कॉल का जो टोटल ड्यू हुआ। 1 मिनट में इसको थोड़ा ऊपर से साफ कर लेता हूं ताकि अपन को थोड़ा समझने में सुविधा रहे। तो अब फर्स्ट कॉल का जो एडवांस में राशि आई है, जो पहले अपन उसकी अकाउंटिंग कर चुके हैं, किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ कर चुके हैं। अलॉटमेंट के टाइम इसको बैंक में अकाउंट फॉर कर चुके हैं, तो दूसरी बार बैंक में अकाउंट फॉर, बैंक में और पैसे तो नहीं आने हैं, तो उसको अपन जब कॉल की एंट्री करते समय अपन को ये फॉर्मूला लगाना है कि टोटल ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल ₹3 की थी, तो 1 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए थे, 1 लाख इंटू 3, ये 3 लाख टोटल जो कैपिटल ड्यू हुई थी, जो अपन ने ये एंट्री की थी। इसमें ये एंट्री करते समय विशेष तौर से ध्यान रखना है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर, यही है। तो लेस कॉल्स इन एरियर वो राशि, एरियर्स जो शेयर होल्डर से डिमांड करने के बाद भी अगर उसने नहीं चुकाई है, तो कितने शेयर पे नहीं चुकाई थी?
1000 शेयर होल्डर जो बी था, जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं चुकाई। तो अपन फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट लगे 1000 शेयर इंटू 3000 शेयर पे दिया है, तो टोटल अमाउंट ड्यू हुआ 2,97,000। तो कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग करने के दो रूल है कि या तो बुक में अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलती है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जितना राशि नहीं आई 1000 शेयर पे ₹3 के हिसाब से नहीं आई तो ₹3 हो जाएगा, यहाँ 3000 हो जाएगा टोटल राशि। और जो एक शेयर होल्डर था जिसने 500 शेयर की, जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की राशि थी जो अलॉटमेंट के साथ चुका दी, जिसकी एक अकाउंटिंग एंट्री अपने यहाँ की थी, तो वो जो राशि है वो भी यहाँ लेस करेंगे क्योंकि वो पहले आ चुकी है। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल कितनी 500 शेयर पे, एक शेयर पे कितने अमाउंट ड्यू थे ₹3, तो ₹1000 टोटल हो गया 1500 इसमें से अपन लेस कर देंगे वो जो बैंक की राशि होगी। तो बैंक में अपने पास जो राशि आई है 2,95,000, 2,95,500, ये बैंक में आए, बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। और कॉल्स इन एरियर नहीं, कॉल्स इन जो कॉल्स की राशि अपने ड्यू इतनी की थी, पर ये कॉल्स इन एडवांस आ चुकी है तो वो इसमें से कम हो जाएगी, तो ये टोटल राशि जो होगी 2,98,500। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर खोलते हैं तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर मेथड ये अपनाते हैं कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलना है तो यहाँ से कॉल्स इन एरियर हट जाएगा, ये अमाउंट दोनों में से लेस हो जाएगा। अब कंपनी की एक लास्ट कॉल और रही, लास्ट कॉल रुपीज फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जिसको कहते हैं। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी पर शेयर ₹2 मांग रही थी, तो 1 लाख शेयर पे रुपीज टोटल ड्यू हुए, जो 2 लाख रुपीज ड्यू हुए। जैसे फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री की थी वैसी की वैसी अपन पहले जब नोटिस भेजती है तो नोटिस भेजने के टाइम जो एंट्री की जाएगी वो एंट्री अपन यहाँ करेंगे। वो एंट्री इस यहाँ हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा वो अमाउंट। अब शेयर कैपिटल को ये जब भी एंट्री करें तो केवल अपन को सब्सक्राइब कैपिटल जो इश्यूड कैपिटल है, इश्यूड और सब्सक्राइब नॉर्मली क्वेश्चन में एक ही होती है, अगर नहीं एक है तो अपन सब्सक्राइब कैपिटल के ऊपर 1 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए और ₹2 ईच था, तो 1 लाख इंटू 2 इंस्टॉलमेंट का ₹2 का, तो 2 लाख अमाउंट ड्यू हो गया। तो यहाँ 2 लाख अपन शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। अब नेक्स्ट अपन बैंक की एंट्री करेंगे। तो बैंक की एंट्री करने के लिए पहले सबसे पहले ये कैलकुलेशन निकालना है, इसको कहते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पहले वाले में क्या था, तो वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग जरूर करनी है क्वेश्चन में। जैसे ये क्या, पहले टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल कितना हो गया, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, तो 1 लाख शेयर थे और ₹2 के हिसाब से ड्यू हुए, तो टोटल अमाउंट ड्यू हो गया 2 लाख। अब 2 शेयर होल्डर थे जिसके एक के पास 500 शेयर थे, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ ही चुका दी थी, उसकी अपन को यहाँ कैलकुलेशन करनी है। दूसरा
बी शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं चुकाई, तो सबसे पहले अपन यहाँ लेस कर देंगे जो जिसने नहीं चुकाई है, जिसको कहते हैं अपन कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 1000 शेयर पे रुपीज इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट था ₹2, तो 2000 यहाँ लेस कर देंगे। टोटल अमाउंट शेयर होल्डर जिसने नहीं चुका है उसको छोड़कर अब इतना अमाउंट बैंक में होना चाहिए, आना चाहिए। पर एक शेयर होल्डर तो था ये जिसने 500 शेयर पे पहले ही पैसे चुका दिए, तो इसके साथ नहीं आएंगे वो पैसे। फाइनल कॉल के उसने अलॉटमेंट के साथ ही चुका दिए थे, तो अपने यहाँ एंट्री कर दी थी जिसमें अपने यहाँ 1500 तो ₹3 की इंस्टॉलमेंट का तो यहाँ लेस कर दिया, पर उसने दोनों चुकाई, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट एडवांस चुकाई। पर शेयर थे 3 + 2 5 थे, तो ये टोटल दोनों कॉल का अपने यहाँ कॉल्स इन एडवांस कर दिया था। अब एक कॉल का तो अपने यहाँ एडजस्टमेंट कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ, अब फाइनल कॉल कर रहे हैं तो फाइनल कॉल पे जितना है वो भी अपन यहाँ लेस करेंगे, लेस कॉल्स इन एडवांस। अब एडवांस चुकाना है, ए ने चुकाए थे एडवांस, उसके पास शेयर थे 500, तो 500 और पर शेयर इंस्टॉलमेंट जो थी फाइनल कॉल की राशि 2 थी, तो ये आ जाएगा 500 × 2 2,97,000। ये राशि बैंक में आई तो एंट्री हो जाएगी अपनी यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। टू फाइनल कॉल, अब फाइनल कॉल को 298 से अपन क्रेडिट करेंगे, और कॉल्स इन एरियर जो रह गया था 1000 रह गया था 1000, और बैंक में जो रुपया है 2,97,000। तो ये जो कल का अपना वीडियो था जिसमें मैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में बता रहा था, तो कॉल्स इन एडवांस वो राशि होती है जो कंपनी ने डिमांड नहीं की, कंपनी ने कॉल ही नहीं किया शेयर होल्डर को कि भाई आप पैसे का भुगतान करो, पर शेयर होल्डर ने, एक शेयर होल्डर ने ये चुका दिए। तो बैंक की एंट्री करते समय विशेष तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस इसमें जरूर ये 2 पॉइंट ऐड करके आएंगे कि कॉल, एक शेयर होल्डर था जिसके पास इतने थे, उसने कॉल्स इतने शेयर पे कॉल्स एडवांस में, चाहे वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जितनी इंस्टॉलमेंट हो जो एडवांस चुके उसकी अकाउंटिंग कर दी। और जिस शेयर होल्डर ने, जब कंपनी ने डिमांड रेज की और उसने पैसे अगर नहीं चुकाए हैं तो दैट कॉल्स इन एरियर, तो उसको अपन अकाउंटिंग करते समय जो वर्किंग नोट बना के इस टाइप से अपन अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताना चाहता हूं कि अभी इस क्वेश्चन में अपने किए थे, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर थी, और 1 लाख शेयर ही कंपनी ने इश्यू कर दिए, और 1 लाख की एप्लीकेशन आई, तो इसको कहते हैं फुली सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अगर ये स्थिति नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में होती नहीं है, और इसको अपन इसी तरीके से जब देखेंगे कि भाई कंपनी की ये सब्सक्राइब करने वालों की स्थिति ये कम या ज्यादा हो सकती है, तो उसको क्या कहते हैं, मान लो जैसे 1 लाख शेयर इश्यू किए कंपनी ने, और कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 1,50,000, तो कंपनी इश्यू की उससे ज्यादा तो शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। तो उस स्थिति में किस टाइप से अकाउंटिंग करेंगे और उसको क्या कहते हैं, या जैसे 1 लाख शेयर इश्यू किए और 1 लाख आए तो उसको क्या कहते हैं, और 1 लाख शेयर इश्यू किए और 90,000 शेयर आए तो उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। तो एक बार इसको अपन वापस
मिटा देते हैं। नेक्स्ट अपन ये देखेंगे कि जो कंपनी ने इश्यू की है और जनता का रेस्पॉन्स अगर ज्यादा आया है तो उस समय कैसे अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, और जनता का रेस्पॉन्स अगर कम है, कम का मतलब रेस्पॉन्स का मतलब मेरा है या कहने का मतलब ये है कि जनता ने ज्यादा एप्लीकेशन दी, कम अप्लाई किए, जो शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किए वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या कहते हैं उस चीज को, ये मैं एग्जांपल यही कंटिन्यू रखता हूं, एबीसी लिमिटेड, ये है ऑथराइज कैपिटल जो मैक्सिमम जारी कर सकती कंपनी। अब ये अगर एग्जांपल है और सब्सक्रिप्शन आते समय जो कुछ चेंजेज हो जाते हैं, कि यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इश्यू कैपिटल 1 लाख की ऑथराइज कैपिटल थी और वो पूरी की पूरी अगर कंपनी ने इश्यू कर दी है तो, और तो इश्यूड और सब्सक्राइब कैपिटल ऑथराइज कैपिटल सेम हो गई, पर सब्सक्रिप्शन करते समय अगर ये एप्लीकेशन 1,50,000 शेयर्स के लिए आ जाए तो अब सब्सक्रिप्शन के स्थिति में अपन इसको सब्सक्रिप्शन के बारे में देखेंगे। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, तीन स्थितियां हो सकती है। पहला फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब 1 लाख शेयर इश्यू किए, 1 लाख शेयर इश्यू शेयर 1 लाख और एप्लीकेशन रिसीव्ड 1 लाख। तो कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए और उतनी ही एप्लीकेशन आई, जैसे ये उसको कहते हैं अपन फुल्ली सब्सक्राइब। तो 1 लाख शेयर इश्यू किए और 1 लाख की ही एप्लीकेशन आई, तो दैट कॉल फुल्ली सब्सक्राइब। दूसरी स्टेज होती है ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब इसी एग्जांपल से समझेंगे। ओवर सब्सक्राइब क्या होता है कि जैसे इश्यू शेयर किए थे, इश्यू शेयर 1 लाख और एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000। तो जितनी एप्लीकेशन इश्यू की शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर की थी, पर एप्लीकेशन 1 लाख से ज्यादा आ गई, या ये 1,50,000 शेयर आ गई, तो ये एप्लीकेशन के ज्यादा शेयर आते हैं तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। तो ओवर सब्सक्राइब कितने हो गए, 50,000 शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए। तो इस स्थिति को अपन अकाउंटिंग कैसे करेंगे। और नेक्स्ट एक जो स्थिति होती है अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब इश्यूड, मान लो इश्यूड कैपिटल है अपनी, इश्यूड शेयर 1 लाख और सब्सक्राइब एप्लीकेशन आई जो एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000, तो डेट कॉल अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में कंपनी लॉ में
दे रखा, सेबी की गाइडलाइन भी दे रखी है कि एटलीस्ट एक लिस्टेड कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में आ सकता है, एक लिस्टेड कंपनी जब शेयर जारी करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आता है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब मिनिमम एप्लीकेशन आनी चाहिए कितने, 90%। 90% मिनिमम एप्लीकेशन लिस्टेड कंपनी एक शेयर जारी करने जाती है तो उसकी आनी चाहिए, तो ही वो शेयर जारी कर सकती है। इस केस में 1 लाख शेयर जारी किए और 90% 1 लाख का होता है 90,000 आ गई, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन में, इस केस में शेयर कंपनी इश्यू अलॉट कर सकती है। पर इसी में अगर ये स्थिति हो कि एप्लीकेशन रिसीव्ड 80,000, तो ये 90% से कम हो गए, क्यों 90%, 90,000 होते हैं और एक्चुअली में एप्लीकेशन 80,000 ही आई है, तो उस केस में ये कंपनी ये एप्लीकेशन मनी को विद इन 15 डेज वापस जो एप्लीकेंट है उनको लौटा देगी। तो ये स्थिति है जो अभी पहला, ये अभी एबीसी लिमिटेड का जो क्वेश्चन किया था उसमें कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए और उतनी ही एप्लीकेशन आई, तो उसको अपन फुली सब्सक्राइब किया था तो उस हिसाब से अपने ये अकाउंटिंग की थी। पर जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में कैसे अकाउंटिंग की जाएगी, उसके बारे में आपको सबसे पहले तो एक वर्किंग नोट में टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर टेबल बनाना आप सीख गए तो जो अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स की है उसके बारे में आप बहुत कुछ, पूरा 80% इस चैप्टर को समझ चुके होंगे। तो ये बड़ा शांति से आपको इसको देखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में आप उस टेबल में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। तो अपन इस केस को देखेंगे अभी, ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे 1,50,000 शेयर आ गए तो टेबल शोविंग, एक टेबल बनेगी, टेबल शोविंग अलॉटमेंट ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल, इसको और नाम भी दिया जा सकता है पर आप इसको इस अलॉटमेंट के क्या प्रक्रिया अपनाई है वही देखना है। तो इसमें सबसे पहले आप एक कॉलम बना लो, कैटेगरी, कैटेगरी बना दी कंपनी ने, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर allotted, नंबर ऑफ शेयर allotted, और allotted के बाद सारे जो कॉलम आगे नेक्स्ट आएंगे, अमाउंट ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
फिर इसके बाद जो कॉल्स होती है, अगर कॉल्स के लिए भी पैसे रोकते हैं, जिसको मैंने बताया था कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स अमाउंट ट्रांसफर, और नेक्स्ट है रिफंड, और उसके बाद भी है तो रिफंड। तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में अपने एबीसी लिमिटेड, मैंने बताया था एबीसी लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल थी उसकी, कैपिटल 1 लाख शेयर, जिसकी फेस वैल्यू थी ऑफ ₹10 ईच। फिर इश्यूड कैपिटल 1 लाख शेयर ऑफ ₹12 ईच। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे था 10+2, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे इश्यू किया गया था, और सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब में कितने एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई, हालांकि 1,50,000, जैसे 1,50,000 हुई एप्लीकेशन रिसीव, मानो इसको, ठीक है ना, एप्लीकेशन रिसीव। 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इश्यूड कैपिटल से ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है, दैट कॉल आउट सस्पिशन। तो इस टेबल में अपन कैसे इसको शो करेंगे, और जैसे वो 4 इंस्टॉलमेंट मैंने बताई थी, 4 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी थी, ऑन एप्लीकेशन ₹2 ईच शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹5 था, जिसमें कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के अलग से दे रखे थे, और ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, और ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹3। तो टोटल इसकी 12 थी, तो यहां 10+2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे जारी किया गया है, तो एक जो अपन अलॉटमेंट वाला पोर्शन करेंगे, उसमें 2 पोर्शन कर देंगे, प्रीमियम की राशि प्लस ये कैपिटल की राशि कितनी है, और प्रीमियम की कितनी है, 2 पोर्शन हो जाएंगे। अब क्या है, कैटेगरी जो मैंने पहला लिखा है, कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब है कि किस मेथड से शेयर्स कंपनी जारी करती है। तो मेथड का मतलब, इसमें 3 कैटेगरी होती है। तो 3 कैटेगरी में पहली कैटेगरी सपोज ये हो कि 1 लाख शेयर्स जो आए, 1 लाख फर्स्ट एप्लीकेशन दी, उनको 1 लाख दे दिया, और 50,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन 50,000 आई, ये एक्सेस एप्लीकेशन आई ना, एक्सेस एप्लीकेशन को के पैसे लौटा दिए। तो इस केस में 2 कैटेगरी हो गई, एक तो 1 लाख शेयर, दूसरी हो गई 50,000 शेयर। तो 1 लाख के अमाउंट के बारे में क्या लिखेंगे, फर्स्ट कैटेगरी। इसमें 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी है, अपन ने ली कि फर्स्ट कैटेगरी के में 1,50,000 की 2 कैटेगरी बनाई इसने। एक तो बनी 1 लाख शेयर्स जिनको पूरे अलॉट कर दिए, अलॉटेड शेयर, और 50,000 को रिफंड कर दिया। इस केस में अपन यहां लिखेंगे कैटेगरी 1 लाख शेयर, और 1 लाख शेयर पे एप्लीकेशन पे अपने मांगे थे, जो अमाउंट लिखा है ऑन एप्लीकेशन 2, तो 2
1 लाख की एप्लीकेशन रिसीव्ड मानेंगे, शेयर अलॉटेड 1 लाख, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2 लाख, 2 रुपीज के हिसाब से। ये जो फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ शेयर आता है, और उसके आगे वाले कॉलम में अमाउंट आएगा जो रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट ऑन एप्लीकेशन और उसका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा। तो ट्रांसफर टू कैपिटल ये पूरे के पूरे 2 लाख हो जाएंगे। तो ये अपन ने इस दो कैटेगरी बनाई, इसमें 1 और सेकंड जो कैटेगरी 1 लाख की, तो 1 लाख शेयर्स में जो एप्लीकेशन आई वो की पूरी राशि इसमें ट्रांसफर कर दी। दूसरी कैटेगरी जो बनाई थी 50,000 शेयर, 50,000 और 50,000 की एप्लीकेशन आई, और इसको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कुछ नहीं किए गए। क्यों? 1 लाख की इश्यूड कैपिटल थी और 1 लाख को अपन ने शेयर अलॉट कर दिए। तो एप्लीकेशन मनी इसके ऊपर रिसीव्ड जो हुई थी 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख, अब ये राशि जो है, क्यों अब कैपिटल नहीं हो सकती है अपनी, ये सारी की सारी राशि रिफंड हो जाएगी 1 लाख। ये फर्स्ट कैटेगरी है जो अपनी, कि जो जितनी शेयर्स आई उसकी दो कैटेगरी बना दी, जो फर्स्ट 1 लाख वालों को अलॉट कर दिया, बाकी वालों को चुका दिया। पर कंपनी देखती है कि यार जो जिन लोगों ने अपनी इश्यू को सब्सक्राइब करने में रेस्पॉन्ड किया है, तो कुछ न कुछ उनको सबको देना चाहिए। तो अगर कंपनी ये डिसाइड कर दे इसमें से कि जो फर्स्ट 1 लाख की एप्लीकेशन आई उनको आधे दे दो, सबको आधे आधे दे दो, तो जो एक सेकंड कैटेगरी जो है, अगर ये कंपनी बनाती है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा कि फर्स्ट 1 लाख दिए उनको अपन 70,000 शेयर दे देते हैं, और सेकंड जो बच्चे 80,000 वालों में उसको कहते हैं 30,000 दे दो। तो पीछे बच्चे अपने 80,000, फर्स्ट तो 1 लाख शेयर थे, 1 लाख एप्लीकेशन आई थी, उसको दिया अपने 70,000, फिर रिमेनिंग बच्चे 50,000, 50,000 शेयर 50,000 वालों को अपने, तो टोटल इश्यूड कैपिटल हो गई 1 लाख, और ये एप्लीकेशन आई 1,50,000। तो इसको अपन टेबल में बता देंगे, तो कैटेगरी बनाएंगे। पहली कैटेगरी, या कैटेगरी लिख दो केवल, फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी, अमाउंट को शेयर्स मत लिखो। तो यहाँ पहली कैटेगरी बनाई कंपनी ने, जो क्वेश्चन में दी हुई होगी कि 1 लाख एप्लीकेशन जिन्होंने दी उनको कंपनी ने दे दिए 70,000 शेयर, टोटल जो इश्यूड से ज्यादा नहीं कर सकती है। दूसरी कैटेगरी बनाई 50,000 एप्लीकेशन जो आई उसकी, तो इसको दे दिए 30,000 शेयर। तो ये एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000, ये मैच होगी अपनी। अब दूसरा कॉलम जो है, ये इश्यूड कैपिटल, जो अलॉटमेंट करते हैं ना वो इश्यूड कैपिटल होती है, तो इश्यूड कैपिटल हो गई 1 लाख। अब इनका जो आगे अमाउंट का कैलकुलेशन होगा, उस समय अपन को सारी इंस्टॉलमेंट ध्यान रखनी है। इंस्टॉलमेंट क्या क्या है? अब इंस्टॉलमेंट ₹2 ऑन एप्लीकेशन। अब इस नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपये से, तो 2 लाख रुपीज आएगा, और अलॉट किए वो राशि जाएगी अपने कैपिटल में। तो एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की राशि कितनी हुई? 2 रुपीज के हिसाब से 1,40,000। अब जो एक्सेस अमाउंट आया 2 लाख रुपीज प्राप्त हुए, ट्रांसफर टू कैपिटल 1,40,000 किए, तो ये 60,000 जो है वो अपन अलॉटमेंट की राशि में से के लिए रोक सकते हैं। तो अलॉटमेंट पे रुपीज है 5 के हिसाब से अगर इनको अलॉट किए शेयर, तो 3,50,000 होते हैं, पर अपने पास पैसे इतने ही एडवांस पड़े हैं, ये 60,000, दोनों का डिफरेंस जो है 60,000, तो ये 60,000 यहाँ रोक देंगे।
अगर और एक्सेस होते, मान लो उनका डिफरेंस ज्यादा होता तो प्रीमियम में रुक जाता, और एक्सेस होता तो कॉल में रुक जाता, और उससे ज्यादा एक्सेस होता तो ये रिफंड में चला जाता। अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ शेयर्स में पर शेयर एप्लीकेशन मांगे थे अपने ₹2, तो एप्लीकेशन आई 50,000, 2 इंटू 50,000, 1 लाख से 1 लाख रुपीज आए, और इनको अलॉट किया अपने ₹30,000 शेयर, तो 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, जो एप्लीकेशन बनी है, तो 30,000 इंटू ये तो कैपिटल में चले जाएंगे। अब अमाउंट फिर पीछे जो रहा 40,000, तो 40,000 का आगे बाइफर्केशन करते समय अपन मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर ऑफ शेयर एलोटेड किए, तो एलोटेड किए अपने इसमें 30,000, और अमाउंट अगर ड्यू होता है तो ये होता है ₹5 से 1,50,000, पर अपने पास 60,000 ही है, तो ये 60,000 करेंगे। तो इस टाइप से अपन इनकी टोटलिंग कर देंगे अमाउंट की, अकाउंटिंग में बहुत काम आएगी। तो अब इसकी अकाउंटिंग करते समय अब एंट्री कैसे करेंगे इसकी, तो पहली एंट्री अपन इसमें करेंगे जो शेयर, इसको इसको एप्लीकेशन बनी रिसीव की एंट्री करेंगे पहले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ₹3 लाख, और फिर जब शेयर अलॉट कर देंगे तो बैंक की एंट्री करेंगे, तो बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक की एंट्री जो 3 लाख रुपए आए हैं जो हमने पहली एंट्री की, अब इसको अलॉट करते समय कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट रुपीज अपने पास 3 लाख है, टू शेयर कैपिटल में 2 लाख की जाएंगे, और नेक्स्ट जो है ये एडवांस अपने अमाउंट रोक लिया है, तो ये अलॉट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जब और सस्पिशन की स्थिति हो तो एंट्री है। बाकी नॉर्मली कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे के वैसे एंट्री करनी है, तो इसका विस्तार से मैं आपको नेक्स्ट जब वीडियो बनूंगा उस समय, नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। इस टाइप से अपन ये ध्यान रखना है जब भी आप इसका करो, तो फुली सब्सक्राइब्ड है तो नॉर्मल एंट्री होती है, उसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है, और सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको टेबल बना के कैलकुलेशन करना है। ये अभी तो मैंने आपको थोड़ा सिंपल सा ही इसमें कैटेगरी बना के किया है, तो एक नेक्स्ट जो थर्ड मेथड होता है जो प्रोरेटा अलॉटमेंट, तो प्रोरेटा अलॉटमेंट में कैटेगरी नहीं बनाई, मान लो सपोज कैटेगरी भी बना दी, मिक्स भी हो जाता है इनका दोनों का, कि प्रोरेटा और कैटेगरी बना के भी कर दे, तो उस समय कैसे टेबल बनाई जाती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। थैंक यू।